दोस्तों आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो टर्म से आपका पाला पड़ता रहता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जो कि लोगों को समझ में भी नहीं आता और ज़्यादातर फंस जाते हैं। और ये जनरली यूपीएससी की पॉइंट में से एक है कि पूछ लिया जाता है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए कुछ जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ग्रोथ, पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ओके, तो हम पहले बात करेंगे ग्रोथ की कि ग्रोथ है क्या। ग्रोथ का हिंदी अर्थ होता है वृद्धि, एज यू नो, और डेवलपमेंट का जो होता है वो होता है विकास। ग्रोथ मीन्स ओके, ये ग्रोथ है एंड ये डेवलपमेंट है। तो इसमें अंतर क्या है दोस्तों कि ग्रोथ का जो मीन है वो हमारा किससे निकल के आता है, एक फाइनेंशियल एंड कैपिटल जो हमारे थॉट्स हैं उनसे निकल कर आता है। यानी कि अगर हम कहें तो ये पूंजीवादी विचारधारा को ज़्यादा प्रदर्शित करता है, पूंजीवादी विचारधारा को ज़्यादा प्रदर्शित करता है। वहीं विकास की बात करें तो विकास जो है हमारी पूंजीवादी ना होकर समाजवादी, ओके, समाजवाद प्रवृत्ति की ओर यानी कि सोशलिज्म की ओर ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान होता है। अभी ये सब समझ में आ जाएगा। एंड में आपको एक हाजमोला ट्रिक दूंगा कि जिसमें आपको एंड में वो समझ में आ जाएगा, पूरे से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पूंजीवादी को प्रदर्शित करता है, ये समाजवाद को करता है। ओके, तो दोस्तों ग्रोथ जो है, ग्रोथ हमारी मात्रात्मक संकल्पना को जन्म देता है। ठीक है, मात्रात्मक संकल्पना। ओके, और ये जो देता है वो देता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मात्रात्मक यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्वांटिटेटिव, और ये हो गया क्वालिटेटिव, यानी ये क्वालिटी को बताता है कि उसके गुण कैसे हैं। अगर किसी जगह का विकास हुआ है तो वहाँ पे मानव व्यवहार कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन जो है और आपसी जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है वो कैसी है। जो सामाजिक विकास से रिलेटेड जो है वो गुणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे जो वृद्धि का अर्थ है कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, कि लोगों पे पूंजी कितनी बड़ी है, ओके, इन पर पूंजी कितनी हुई है, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे समाजवाद से कुछ ज़्यादा इतना लेना देना नहीं है, कि सामाजिक जो प्रवृत्तियाँ जो सोशलिज्म है उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों करता है, लेकिन ये सिर्फ मात्रात्मक में विश्वास रखता है। अब जैसे हम देखें कि मात्रात्मक में जैसे कौन कौन से आ गए, तो मात्रात्मक में हमारी किसी देश की जीडीपी नापी जाती है, जीएनपी नापी जाती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम नापी जाती है। तो ये जो है हमारे क्या है, ये ग्रोथ को दिखाते हैं। ठीक है, किसी कंट्री की ग्रोथ को प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं कि जीडीपी जो है मात्राओं का खेल है, यानी कि फॉर्मूले वगैरह से निकाली जाती है मात्रा। ओके, और जब ये इसकी बात होती है तो इसकी बात हम करते हैं क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जीवन प्रत्याशा कितनी है। ओके, और क्या करते हैं हम, लिटरेसी रेट, कि वहाँ पे जो समाज है वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, जेंडर, ठीक है, जेंडर गैप क्या है, कि जेंडर गैप कितना है। और जैसे हम बात करें तो क्या करेंगे कि पर पर्सन कंज्यूम कितना कर रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, साक्षरता, जेंडर गैप। तो यहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स हैं कि सोशल लाइफ कैसी है, उसको नापने के नॉर्म्स जो हैं वो हमारे किसमें शो होते हैं, वो हमारे विकास की अवधारणा में शो होंगे। लेकिन वहीं अगर हम ये बात करें कि जीडीपी, जीएनपी, ओके, और पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ, तो ये सब हमारे जो होंगे वो वृद्धि में होंगे। ओके, कम। तो ये यहाँ तक आपको इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, थर्ड जो अब बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रोथ है यानी कि वृद्धि है वो विषमताओं को कुछ ना कुछ जन्म देता है। विषमताओं यानी कि जो सामाजिक विषमताएं हैं, लोगों में ऊंच और नीच का फर्क, यानी कि गरीबी अमीरी का फर्क, ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है किसमें, ग्रोथ की अवधारणा में। ठीक है, जैसे कि कैपिटलिस्ट हो गए तो कैपिटलिस्ट जो है वो उनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो और जो पुअर है उनका प्रभाव कम हो जाता है, तो कैपिटलिस्ट राज करने लग जाते हैं पुअरों पे। तो ये विषमताओं को जन्म देती है अगर ग्रोथ हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे ये विषमताओं को कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कम होती है कि पर कैपिटा इनकम यानी कि बराबरी की समानता की बात करती है, सोशल, ठीक है, सोशलिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये विषमताओं को यहाँ पे ये कम होता देखते हैं हम। ठीक है, अब अगर हम चौथी बात करें कि चौथा डिफरेंस क्या है, तो चौथा डिफरेंस आप देखिए कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, तो उसमें इंडस्ट्रीज हो गए,
इंडस्ट्रीज़ हो गई, और नगरीकरण कितना हो रहा है, ठीक है, नगरीकरण कैसा है, और ठीक है आधा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है वहाँ का। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके क्या है, मात्रात्मक मूल्यांकन के आधार पर ग्रोथ की गणना करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, सोशल नॉर्म्स को ज़्यादा वैल्यू देता है विकास, ठीक है। सोशल नॉर्म्स अभी मैंने आपको जैसे बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, जेंडर गैप और ये वगैरह वगैरह, ओके। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं मेन डिफरेंस। तो दोस्तों आपको ये समझ लीजिए बस कि जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ है तभी हमारा डेवलपमेंट है, ओके। ग्रोथ है तभी डेवलपमेंट है, ओके। क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा जब तक हमारा क्या होगा कि शिक्षा दर नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों में हम कह सकते हैं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो विकास कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है। आप आज का इंडिया देख लीजिए और पहले का इंडिया देख लीजिए कि पहले के इंडिया में कैसे जब शिक्षा दर हमारी लो थी, ठीक है, और हमारे कैपिटल जो आय की असमानता भी थी, तो उस वक्त हमारा क्या था कि जो ग्रोथ है हमारी थी नहीं, तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। आज हमारे पे कैपिटल है, ठीक है, शिक्षा भी अच्छी है, ठीक है, लिटरेसी रेट भी हमारी थोड़ी बड़ी है भारत की, तो आज हमारे पे जो है डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से लागू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है तभी डेवलपमेंट है, ओके। तो ये हो गए हमारे पूरे टर्म्स। अब करते हैं हम इसकी मेन बात कि देखिए भाई, जब ग्रोथ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो मेन डिफरेंस है वो ये भी है कि ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ होगी तभी डेवलपमेंट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, ओके। अब ये क्यों, तो सबसे मेन बात याद रखिएगा कि आप देख लीजिए जैसे कि खाड़ी के देश, ओके, खाड़ी के देश देख लीजिए, जैसे कि क्या हो गया, यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कितना बढ़िया, लेकिन सोशल नॉर्म्स में वहीं अगर बात करें तो एकदम लो हो जाता है, तो विकास की अवधारणा यहाँ पे लो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से ज़रूरी भी नहीं है। अब जैसे कि हम यूएसए का उदाहरण लेते हैं, तो यूएसए में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन सोशल नॉर्म्स भी कुछ हद तक अच्छे हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी डेवलपिंग कर रहा है, तो सोशल नॉर्म्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हम एकदम पीक लेवल पर जो विकास की अवधारणा है उसके पीक लेवल पर नहीं है, लेकिन जो हमारा विकास जो हमारा विकास है उसके पीक लेवल पर नहीं है। तो इसीलिए हमारे सोशल नॉर्म्स हैं वो हमारे जो ग्रोथ की अवधारणा है उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे इक्वली कह सकते हैं कि बराबर हैं दोनों, ओके, इक्वली हैं दोनों। तो ये हो गई मेन डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको एक ट्रिक भी बताई कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि अगर ग्रोथ है तो विकास हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ग्रोथ बिना विकास भी नहीं हो सकता, ओके। ये पूरा विश्लेषण था अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है और आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट देने में। तो प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए अभी टेक।